पाकिस्तान के लिए चौथा गृह युद्ध अब सिंध और पंजाब में शुरू होने वाला है। आप देखिए कि ये वो जगह है जिसे माना जाता है कि सबसे ज्यादा भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने का जो फैसला किया है, इस फैसले से असर कहां हो रहा है? पाकिस्तान का सिंध और पंजाब बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा। ये बात पाकिस्तान को बहुत परेशान कर रही है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से, अगर आप देखें भी तो ये तमाम जो पांचों नदियां हैं, अगर वो बहती हैं और सागर की तरफ जाती हैं तो सिंध और पंजाब से ही होकर गुजरती है। तो सबसे ज्यादा लाभ इसी इलाके को मिलता है। पाकिस्तान की 80% खेती पंजाब और सिंध में होती है। ये जो जल संधि हम तोड़ रहे हैं, सिंधु जल संधि, उसका पानी ना खैबर पख्तूनवा में जाता है ना बलूचिस्तान में, वहां तो पहले ही विद्रोह है। उसका पानी पंजाब और सिंध में होकर गुजरता है और यहीं पर 80% खेती होती है पंजाब की। सिंचाई के लिए पंजाब और सिंध के बीच पानी को लेकर काफी समय से पहले ही विवाद चल रहा है। आपस में ही भिड़े हुए हैं पंजाब और सिंध। पाकिस्तान, ये दोनों ही राज्य सिंध के जल पर निर्भर है। पंजाब से होकर ही अगर आप देखिए तो सिंधु का पानी सिंध पहुंचता है। पंजाब में ही इस नदी का ज्यादातर पानी इस्तेमाल भी हो जाता है, जिससे सिंध के लोगों को जरूरत से कम मात्रा में पानी मिलता है। और इसीलिए पंजाब और सिंध, तो ये हम पाकिस्तान के प्रांतों की बात कर रहे हैं, और ऐसे में पंजाब से होकर सिंध पहुंचते पहुंचते कम पानी बचता है तो पहले से लड़ रहे हैं। अब अगर पानी पहले से कम आए, एक बार ज्यादा आ जाए, कल्पना कीजिए वहां की क्या स्थिति होने वाली। अब तो स्थिति यह है कि भारत के सख्त कदम से सिंध और पंजाब में पानी की कमी का अंदेशा है और इसीलिए दोनों राज्यों में अभी से जंग छिड़ गई है। सिंध के लोगों ने पंजाब को पानी देने को लेकर सड़कों पर उग्र प्रदर्शन किया। हम उसी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं पाकिस्तान की, जो शायद आपको किसी और ने नहीं दिखाया है, लेकिन हम ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में अंदर खाने क्या चल रहा है। सिंध के लोगों ने पंजाब को लेकर, जो पंजाब को पानी देने को लेकर सड़कों पर यह उग्र प्रदर्शन किया है। भारी तादाद में सड़कों पर निकले हैं। सिंध के लोगों की मांग है कि वो नदी का जल बराबर मात्रा में दोनों राज्यों को दे, ताकि सिंध के किसानों को सूखे की मार ना झेलनी पड़े। वो कहते हैं कि पानी नहीं आ रहा है और पानी आता है तो पंजाब और सिंध को बराबर बराबर दीजिए। अभी सोचिए, जब गला दबेगा, जब गला सूखेगा, जब पानी कम जाएगा तो ये क्या नौबत पहुंचेगी। सिंध पिछली काफी समय से पानी की किल्लत झेल रहा है। इस इलाके के लोगों को जरूरत से 62% कम पानी नसीब हो रहा है। अब अगर भारत ने सिंधु नदी का जल रोक दिया तो सिंध में भयानक सूखा पड़ेगा। इसको लेकर सिंध के कई जिलों में जो चलिस्तान नहर है, इस पर एक परियोजना चल रही है और इस चोलिस्तान नहर परियोजना को लेकर उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। और ये नहर परियोजना पाकिस्तानी सेना की तरफ से चलाई जा रही है। ये देखिए, ये तस्वीरें, ये सब कुछ हो रहा है और अभी हो रहा है पाकिस्तान में। इस परियोजना का उद्घाटन फरवरी 2025 में पाकिस्तान पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज और सेना प्रमुख जनरल हसन मुनीर ने किया था। इस नहर परियोजना का मकसद सिंधु की 5 और भारत की सतलज नदी की एक नहर का पानी रेगिस्तान भूमि तक पहुंचाने का था। लेकिन सिंध के लोग इस बात से परेशान हैं क्योंकि वहां पहले से ही पानी की किल्लत है और सिंधु नदी भी सूख रही है। ऐसे में उन्हें डर है कि खेती के लिए उन्हें पानी ही नहीं मिलेगा। और इसी वजह से जो तोड़फोड़ आप देख रहे हैं, उग्र प्रदर्शन देख रहे हैं, ये देखिए, दूर से ही आप देखेंगे तो पूरे इलाके में किस तरह से सब कुछ बंद ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि उग्र प्रदर्शनकारी सड़कों को पूरी तरह से जाम कर चुके हैं। यही वजह है कि सिंध को लोग पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन और आगजनी कर रहे हैं। जो तस्वीरें वहां की हैं, पुलिस की वैन में आग लगा रहे हैं। आज आपको सिंधु जल समझौता स्थगित होने का असर भी दिखाते हैं, जिससे लोगों को पाकिस्तान में सूखा पड़ने और खेती सूखने का डर सता रहा है। उन्हें लगता है कि भारत ने पानी रोक दिया तो पाकिस्तान रेगिस्तान में बदल जाएगा। ये सच है कि जितनी तबाही, जितनी तकलीफ बारूद नहीं दे सकता, उससे कई गुना ज्यादा परेशानी पानी दे सकता है। फिर चाहे वो पानी की कमी हो या फिर हर तरफ पानी ही पानी हो। आज पाकिस्तान की पानी वाली नब्ज भारत ने पकड़ ली है और इसकी दहशत पाकिस्तान में नजर आ रही है, क्योंकि अब वहां लोगों को खेत खलिहान नहीं बल्कि बंजर और रेगिस्तान नजर आने लगा है।
पाकिस्तान के लोगों को चिंता सताने लगी है कि अगर भारत ने सिंधु का पानी रोक दिया तो पाकिस्तान रेगिस्तान में बदल जाएगा। सिर्फ सिंचाई ही नहीं, पाकिस्तान के लोग पीने के पानी को लेकर भी परेशान हैं। पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु के पानी पर निर्भर है। अगर पाकिस्तान में जल संकट हुआ तो खाने का भी संकट हो सकता है। पाकिस्तान को असर पड़ेगा सोइंग सीजन में, जबकि पानी इतना उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है और इतना अवेलेबल नहीं होता है। तो जो हमारी रेगुलेशन के तहत ये ट्रीटी में बताया गया कि कितना हमने छोड़ना है वो हम ना छोड़ें, रोक दें, उसको तो हम रोक सकते हैं और उससे उनके एग्रीकल्चर पे बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। तो उसको रोकना रियलिस्टिक है, कैसे रुक सकेगा? नहीं, अब अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी हो उसको रोकना तो वो रोकेंगे, जिस हद तक उनके पास स्टोरेजेस हैं उसको रोकेंगे। फिलहाल पाकिस्तान इसी सोच में डूबा है कि भारत का अगला कदम क्या हो सकता है। पाकिस्तान के नेता भले ही बड़े बड़े बयान दें, लेकिन जनता ये महसूस कर रही है कि आगे उन्हें क्या झेलना पड़ सकता है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान एक और गृह युद्ध लड़ रहा है, वो है करोड़ों का कर्ज। पाकिस्तान अपने कर्ज से यह जंग पिछले कई सालों से लड़ रहा है और वो इसे आज तक जीत नहीं पाया है। इस कर्ज की वजह से पाकिस्तान के लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है और अब वो अपनी सरकार के खिलाफ होने लगे हैं। पाकिस्तान पर इस वक्त 67,50,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है। पाकिस्तान की जो कुल आबादी है वो 25 करोड़ 30 लाख है और इसके हर व्यक्ति पर अगर आप देखिए तो 2,70,000 रुपए का कर्ज है। फिर से सुनिए, पाकिस्तान की जो कुल आबादी है वो 25 करोड़ 30 लाख है। हर व्यक्ति पर कितना है कर्ज? 2,70,000 रुपए का। पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी रेशियो 67.5% है, यानी पाकिस्तान की जो कुल कमाई है उससे तुलना करें तो कमाई का 67.5% हिस्सा कर्ज ही बैठेगा। पाकिस्तान ने लगभग हर बड़े देश से कर्ज मांगा हुआ है और कुछ देशों ने उसे कर्ज दिया है तो कुछ ने मना भी कर दिया है। सोचिए कितने देशों का पैसा फंसा हुआ है इस आतंकिस्तान में। पाकिस्तान पर कुल कर्ज 67,50,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का है। इसमें 22% हिस्सा चीन का है, 18% हिस्सा वर्ल्ड बैंक का है, 15% हिस्सा एशियन डेवलपमेंट बैंक का है, 7% हिस्सा सऊदी अरब, 6% हिस्सा IMF, 4% हिस्सा UAE का है। अब अगर ये चार्ट आप देखेंगे तो देखकर समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को कौन कितना कर्ज दे चुका है। आइए बताते हैं, जिस तरह से उधार ना चुकाने वाले लोगों को आप और उधार नहीं देते होंगे। भाई आपका कर्ज किसी ने लिया हो, उधार मांगा हो आपसे और वो देने का नाम ना लेता हो और बार बार ऐसा करता हो, जब आप पैसा मांगे दूसरी तरफ देखने लगता हो, उसी तरह से पाकिस्तान का भी कर्ज ना चुकाने का इतिहास है और इस वजह से कई देश ने उसे अब कर्ज देने से मना कर दिया है। बचने लगे हैं वो भी दूसरी तरफ देखने लगे हैं। साल 2024 में वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को 4,357 करोड़ रुपए का कर्ज देने से इनकार कर दिया था। दरअसल वर्ल्ड बैंक पहले ही पाकिस्तान को बहुत कर्ज दे चुका है, उसने चुकाया ही नहीं है। साल 2023 में सऊदी अरब, उसने भी मना कर दिया, पाकिस्तान को ब्याज मुक्त लेन देने से इनकार कर दिया, जबकि वो हमेशा ये कहते हैं इस्लामिक देश की मदद नहीं करेगा। लेकिन बावजूद इसके सऊदी अरब ने खुलकर स्टैंड लिया 2023 में, हम इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं देंगे, आप उस पर इंटरेस्ट दीजिए। सऊदी अरब भी पाकिस्तान को बड़ी मात्रा में कर्ज दे चुका है, जो पाकिस्तान ने अभी तक चुकाया नहीं, गप कर बैठा है। मई 2023 में IMF ने भी पाकिस्तान को कर्ज देने से मना कर दिया था। पाकिस्तान पर IMF का भी कर्ज है और आपको यह बताना भी जरूरी है कि कल ही पाकिस्तान ने चीन से, ये देख लीजिए, ये पूरा कट ऑफ है जिसमें आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान का कुल कर्ज है उसमें सबसे ज्यादा उसको कौन देता है? चीन 22%, 18% वर्ल्ड बैंक का है, 15% एशियन डेवलपमेंट बैंक का, 7% सऊदी अरब का। अब ये सब भी दूसरी तरफ देख रहे हैं जब भी वो कर्ज मांगता है। 6% IMF का है, 4% UAE का।
आपको यह बताना भी जरूरी है कि कल ही पाकिस्तान ने चीन से 11,680 करोड़ रुपए का कर्ज मांगा है। सोचिए, भारत को युद्ध की चेतावनी देने वाला पाकिस्तान कर्ज लेकर युद्ध लड़ना चाहता है। उधार के हथियार भीख मांग मांग कर हथियार खरीदना चाहता है, भीख मांगकर लड़ना चाहता है। पहलगाम हमले के बाद भारत के तेवर देखकर पाकिस्तान अजीबोगरीब स्थिति में दरअसल आ गया है। अभी पिछले कुछ दिनों से वो भारत को परमाणु हमले की धमकियां दे रहा था, लेकिन अब ये सुनिए, भारत पर हमला ना करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं इशाक डार। उन्होंने पाकिस्तान की संसद में क्या कहा? वो कह रहे हैं कि पहलगाम हमले में उनका कोई हाथ नहीं है और भारत उन पर हमला ना करे क्योंकि वो पलटवार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पलटवार इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अभी उनकी अर्थव्यवस्था पटरी पर आनी बस शुरू हुई है। कई लोग हंस रहे हैं, आप भी सुनिए।